और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आज है ना मैं आप लोगों को एक ऐसा गेमिंग फोन दिखाने वाला हूं ना जो आपको मतलब सिंपल कह सकते हो मोस्ट पावरफुल गेमिंग फोन या मोस्ट एडवांस गेमिंग फोन जो आपको मिलता है यहां पर लेनोवो की तरफ से लेनोवो लेजेंड 2 प्रो। और ये जो डिवाइस है ना मेरे पास ऑलमोस्ट कह सकते हो 2 से 3 या पता नहीं उससे ज्यादा महीनों से मेरे पास आ रखा है। मैंने ये सोचा था कि इस फोन के लिए ना एकदम सही टाइम आने पर आप लोगों को ये फोन दिखाऊंगा कि ये फोन क्या है और किस तरीके से काम करता है भाई। तो यहाँ पर ऑफकोर्स ये जो लेनोवो लेजेंड 2 प्रो वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, इंडिया में नहीं मिलने वाला है और शायद से इंडिया में लेनोवो लॉन्च भी ना करे। मैंने इस फोन को ना दुबई से मंगाया है, तो ये तकरीबन इंडिया में मुझे ये फोन लाते लाते ना समझ सकते हो 49,000 से 50,000 रुपीज तक के आसपास का कॉस्ट आ चुका है। तो यहाँ पर जो लोगो वगैरह लीजन वगैरह इस तरफ है, लीजन वगैरह सेम पीछे भी लिखा है, क्वालकॉम प्रोसेसर आता है, डॉल्बी एटमॉस है और जो वेरिएंट मेरे पास में ना वो 8GB 128 वाला वेरिएंट है और इसके ऊपर वाले वेरिएंट भी आते हैं। तो चलो फटाफट इसे बाहर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है डिवाइस और वापस मैंने पैक कर दिया बाय द वे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले ऑलरेडी बहुत टाइम से इसे यूज़ करके देख रहा था। और नीचे की तरफ यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर बाकी जो पेपर वर्क हो गया और सिम इजेक्टर टूल आ गया और इसका जो कवर है वो आपको मिलता है और ये हार्ड प्लास्टिक है बाय द वे। और इसके अंदर यहाँ पर टाइप सी टू 3.5 का कन्वर्टर और कुछ पेपर वर्क बाकी सब चीजें हैं इसके अंदर। और यहाँ पर नेक्स्ट तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलती है एक मोटी सी तगड़ी सी ताज़ा एकदम टाइप सी टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल। और दूसरी बॉक्स के इस तरफ यहाँ पर और भी एक खतरनाक चीज रखी गई है जो है हमारा यहाँ पर चार्जर लेनोवो का। और ये जो चार्जर है टाइप सी के साथ में आता है और ये जो है ना ये 45 वॉट के चार्जिंग के साथ में आपको मिलेगा। और है ना इसके ऊपर एक और वेरिएंट आता है जिसके अंदर है ना आपको 2 चार्जर और 2 केबल मिल जाएगी, क्योंकि ये भाई साहब जो मॉन्स्टर भाई साहब है ना यहाँ पर एक टाइप सी तो इस तरफ है और एक टाइप सी भी यहाँ पर आपको इस तरफ मिलता है। मतलब 2 चार्जर की हेल्प से मतलब 45 प्लस 45 यानी कि 90 वॉट की चार्जर से आप इस भाई साहब को एक टाइम पे चार्ज कर पाओगे। तो अभी यहाँ पर मेन डिवाइस को बाहर निकाल लेंगे। भाई साहब पीछे का लुक देखो जरा एक बार। तो देखो यहाँ पर ये जो डिवाइस है ना इसके अंदर आपको 2 कूलिंग फैन मिल जाते हैं। तो एक फैन तो यहाँ पर आपको दिखेगा और एक फैन है जो दिखेगा नहीं, बट ये जो सर्कल एरिया दिख रहा है ना यहाँ पर इसके नीचे आप लोगों को वो एक और पंखा मिल जाएगा, यानी कि 2 पंखों की सहायता से ये भाई साहब ठंडे होंगे। मोस्ट ऑफ फोन्स के अंदर है ना इस तरफ यहाँ पर होते हैं कैमरा सेटअप या यहाँ पर इस तरीके से होंगे, बट इसका थोड़ा सा यूनिक है एकदम साइड में, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना एकदम प्रॉपर गेमिंग फोन है। तो इस तरीके से आप पकड़ोगे और यहाँ पर कैमरा आपको ना कहीं महसूस नहीं होगा, सिर्फ बीच में पूरा चला गया है। और ना इसकी जो बैटरीज है ना 2 साइड में डिवाइड कर दी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ताकि यहाँ पर फोन है और ज्यादा फास्ट तरीके से चार्ज हो पाए। और साथ में देख लो ये एरिया दिख रहा है आप लोगों को लाइट अप होता हुआ दिखेगा और यहाँ पर ये फैन वाला एरिया जो लाइट अप हो रहा है और इसका जो पंखा है वो भी लाइट अप हो रहा है आरजीबी के साथ में। तो जब आप हाई टास्क और हाई परफॉर्मेंस वाला काम करो तो वहां पर ये भाई साहब लोग एकदम से चालू हो जाते हैं। ये फोन है ना तकरीबन 260 ग्राम का मिल जाता है और इसमें अगर आपने कवर लगा लिया तो फोन का वेट और बढ़ जाएगा। भाई इसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं टोटल 6 एयर ट्रिगर्स मिल जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर L1 हो गया, R1 हो गया, R2 और L2 यहाँ पर हो गए, एक बाजू की बाजू में, मतलब एक इस ऊपर है और थोड़ा सा पीछे, और बाकी यहाँ पर और 2 बटन है। जो ये एरिया दिख रहा है ये आपको और ये वाला एरिया ये भी आपको टच वाला पार्ट, मतलब अगर आपको इसे काम में लेना है तो इस तरीके से आपको इसे प्रेस करना पड़ेगा। आप असाइन कर सकते हो कि इन ट्रिगर्स को आप किस तरीके से रखना चाहते हो। मोस्ट ऑफ आप इन ट्रिगर्स को बस गेम के दौरान ही यूज कर पाओगे, तो अगर आपको लगता है इसे रीलोड के लिए काम में लेना तो वो कर सकते हो। और रही बात बिल्ड वगैरह को लेकर, तो पीछे की साइड हमें ना ग्लास बैक टाइप में मिल रहा है और साइड की जो पूरी बॉडी है ना वो एल्यूमिनियम बॉडी आपको मिल रही है और इसके ऊपर पहले से ना स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर वगैरह लगकर आ रहा है। और यहाँ पर जो इसका मेन डिस्प्ले है ना वो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। यहाँ पर 6.92 इंचेस का आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और ये जो डिस्प्ले पे रिफ्रेश रेट है ना ही वो 60 है, ना ही वो 90 है, ना ही वो 120 है। यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है और साथ में इसका जो टच रिस्पॉन्स है ना वो आपको 720 हर्ट्ज का निकाल के देता है। भाई बहुत ही ज्यादा इंसेन कह सकते हो। और एक बात, यहाँ पर जो डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है ना वो आपको 1300 नीट्स की निकल कर आती है और जो ब्लैक कलर है ना क्या ही मस्त डीप कलर है। तो डिस्प्ले भी इस फोन का एक नंबर आप लोगों के सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, एक भाई साहब ये रहा और एक भाई साहब यहाँ पर, तो दोनों फ्रंट फायर स्पीकर है। सो अब इसका स्पीकर का अगर आपको आउटपुट देखना है ना,
भाई साहब इसके जो स्पीकर है मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट, और कह सकते हो फायर वाले स्पीकर, मतलब तगड़े जोर से आवाज कर सकते हो, छोटा मिनी होम थिएटर काइंड ऑफ कह सकते हो। और रही बात यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी को लेकर, तो इसके अंदर आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो एकदम सही जगह पे प्लेस किया हुआ है। और रही बात यहाँ पर इसकी अनलॉक स्पीड को लेकर, तो वो कह सकते हो आपको फास्टर मिलती है। सबसे ज्यादा तगड़े जो हैप्टिक्स है ना मैंने इसी फोन के अंदर एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अगर यहाँ पे भी कुछ करता हो ना तो वहां पर भी मुझे ना हैप्टिक्स आ रहे, मतलब पीछे वाइब्रेशन कह सकते हो, वो टक टक पता चलता है। वॉल्यूम प्लस माइनस करते हुए सब जगह ये हैप्टिक्स महसूस होते हैं। और रही बात यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉइड 11, और जो इसके अंदर ये ओएस है ना ये आपको मिलता है लीजन ओएस। बट एक मिनट, कुछ तो दिखने मिला, अरे इस भाई साहब को तो हमें करना पड़ेगा ये खत्म। बाकी यहाँ पर आपको ना अलग अलग चीज़ें मिलती है। 4D टच हो गया, जैसे मैंने कहा कि हैप्टिक हर जगह महसूस होना वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर भी है। और उसके बाद में यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट है, बहुत ही अलग अलग अपने हिसाब से आप जो कस्टमाइज कर सकते हो। अभी फिलहाल फ्लो पर है, अब जैसे गेम मोड में आपको लेना है तो वहाँ पर आप कर सकते हो, स्पिनिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, जैसे बीच का लोगो देख रहे हो ना, अभी मैं यहाँ पर इसे ब्रीथ कर देता हूँ तो ये अभी ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देगा अलग अलग RGB के साथ में। और यहाँ पर आपको कलर्स भी लेने हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक के कलर आने चाहिए, वो सारे ही कलर्स घुमा फिरा के एक एक कलर लेकर आएगा। और उसके बाद में साइकिल हो गया, और ऑफ कोर्स यहाँ पर सारे ही कलर्स को ये करना चालू कर देगा लाइट अप। और अगर आपको टर्बो फैन, मतलब जो ये भाई साहब है ना, इसका भी कलर चेंज करना है वो कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन, चार्जिंग और बाकी बहुत सारी जो भी चीजें हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हो ना एक छोटा सा एरिया, इसके जैसे मैंने कहा ना कि इसके नीचे भी पंखा है, तो यहाँ पर भी लाइटिंग चालू हो चुकी है। अब रही बात यहाँ पर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया बहुत ही तगड़ा गेमिंग मॉन्स्टर फोन है, तो इस भाई साहब के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है ना वो है स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर इसके अंदर। अब देखो जितना मैंने इस फोन को यूज किया और जितने हैवी टास्क इसके अंदर करके देखे, 100% टाइम कह सकते हो ये एरिया ठंडा है, ये एरिया ठंडा है, बट जहां ज्यादा गर्म होता है ना मस्त तरीके से, वो ये एरिया मिलता है। और जैसे मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर शायद से इसका जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर ही कहीं बैठाया गया रहेगा, और इसकी वजह से इसके अंदर 2 RGB फैन भी आपको मिल रहे हैं, पंखे इसे ठंडा करने का काम करेंगे। ये जो ग्रिल वाला एरिया देखने मिल रहा है ना, यहाँ पर एक ग्रिल है, तो इस तरफ से अंदर हवाएं ले लेता है ठंडी ठंडी, और यहाँ से ये आउट कर देता है गरम गरम हवाएं, जैसे यहाँ पर एक ग्रिल दे सकते हो। तो यहाँ पर ना प्रोसेसर की पावर को समझने के लिए मैंने इसके अंदर सबसे पहले CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा, तो 93% का आपको CPU थ्रॉटल स्कोर भी मिल रहा है। और इसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस है ना भाई वो भी अच्छी है, ऐसे कुछ नाम के नहीं है, कुछ 2,19,000 प्लस तक का एवरेज स्कोर भी निकाल के देता है। और जो दूसरा टेस्ट है एंटूडू बेंचमार्क पर, ये भाई साहब 8 लाख प्लस का स्कोर निकाल के देते हैं। और जब मैंने एंटूडू बेंचमार्क रन करे थे ना, तो वहां पर फोन का टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा हाई गया था ना वो था 42 डिग्री, पर जो फैन ने अपना काम किया फोन को ठंडा रखने के लिए, और जो बैटरी ड्रॉप भी हुआ उस टाइम, और जो UFS 3.1 की स्टोरेज, जो रीड एंड राइट के स्कोर्स है वो भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। हालांकि राइट स्कोर थोड़े से कम आ रहे हैं, पर रीड्स के जो स्कोर है वो अच्छे हैं। और बाकी इस भाई साहब के अंदर ब्लूटूथ 5.2 मिलता है और वाईफाई 6 है, और साथ में NFC का भी सपोर्ट है। जहां तक मैं श्योर हूं ना, इस भाई साहब के अंदर टॉप पे एक माइक हो गया, यहां पर 2 माइक हो गए, और इस तरफ भी एक माइक है, मतलब टोटल आपको इस भाई साहब में 4 माइक मिल जाते हैं। तो इसके अंदर है ना 2 कैमरा का सेटअप है पीछे की तरफ। जो मेन कैमरा है वो आपको मिलता है 64 MP का, और जो दूसरा कैमरा है वो है 16 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा अगर आप देखोगे तो शायद से आपको कहीं भी एक पंच होल कुछ भी ना दिखाई दे, पर इसका जो कैमरा है, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, वो भाई कुछ अलग तरीके का है। यहाँ पर हम गए कैमरा के अंदर, और उसके बाद ये गए भाई साहब अंदर, और ये आ गए बाहर। ओ भाई भाई, और साथ में इसका जो पॉपअप कैमरा तो है, बट उसी के ऊपर है ना ध्यान से देखोगे तो पावर बटन भी है, जैसे कि बाहर आ गया ना तो इसके ऊपर पावर बटन भी है, जैसे इसे लॉक करेंगे तो ये अंदर चला जाता है। और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ना वो है 44 MP का पॉपअप कैमरा। तो ये भाई साहब है ना आपका है ना एक तरीके का कह सकते हो वेबकैम का काम करेगा। और इसके अंदर जो कैमरास है ना फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप लोग 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इवन जो बैक कैमरा है 8K 30 FPS की भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, बट 8K आई डोंट थिंक सो कोई यूज करता होगा। अब रही बात यहाँ पर इसके कैमरा सैंपल्स को लेकर, तो ज्यादा खुश मत होना, एक अच्छी फोटोज निकाल के दे देगा, नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ जो गेमिंग फोन्स होते हैं ना उसके अंदर के कैमरा इतने भी तगड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर जो कैमरा है ना उसका जो आउटपुट है ऐसा डिसेंट है, अच्छा है,
काम में ले सकते हो। अभी देखो यहाँ पर भाई साहब का जो पेट है ना, मतलब जो इसकी अंदर बैटरी है ना, वो 5500 mAh की बैटरी है। और जो बॉक्स के अंदर मैंने आपको बताया ये एक सिंगल चार्जर फिलहाल है 45 वॉट का। पर अगर आप एक पर जैसे मैंने कहा इसका एक और हायर वेरिएंट मिलता है जिसके अंदर आपको 45 वॉट प्लस 45 वॉट यानी कि 90 वॉट की आप चार्जिंग कर सकते हो। तो उस तरीके से ना आप लोग इस भाई साहब को और जल्दी चार्ज कर पाओगे। मतलब सेम टाइम पे आपने यूएसबी यहां लगा दी है और सेम टाइम पर आपने यूएसबी चार्जिंग केबल यहां लगा दी, तो दोनों ही केबल के थ्रू ये भाई साहब एक टाइम पे ही चार्जिंग सपोर्ट करेगा। तो ये डुअल टर्बो चार्जिंग का काम मिलेगा बेसिकली। तो अभी मोस्ट ऑफ लोग यहां पर बोलेंगे कि भाई ये गेमिंग किस तरीके से करवाता है। तो सबसे पहली बात, यहां पर आपको जो ग्राफिक सेटिंग्स अवेलेबल है ना, वो आपको मिलेंगे स्मूथ और 90 FPS की पहले से ही फाइल, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, डिफॉल्ट यहां पर 90 FPS आपको मिल जाएगा। पर बैलेंस पर आपको एक्सट्रीम, HD के अंदर एक्सट्रीम और HDR के अंदर भी एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS की गेमिंग कर पाओगे। और यहां पर जितनी भी हाई ग्राफिक्स है ना, सारी ही मैंने यूज करी है। और जैसे मैंने गेमिंग मोड ऑन करा है ना, वैसे यहाँ पर इसका पंखा वंखा लाइट अप हो गया है और साथ में लोगो वोगो चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पर है ना इनका एक अलग टाइप का फीचर भी है, जैसे यहाँ पर आपको मिलता है। तो इनका गेमिंग पैनल कह सकते हो, तो अलग अलग है। जैसे 90 FPS गेमिंग, 144 हर्ट्ज टेम्परेचर दिखा रहा है और GPU और CPU कितना यूज हो रहा है। और फैन जो है वो ऑटो टर्बो पे रखा हुआ है। और यहाँ पर वाई ट्रिगर्स, तो इन ट्रिगर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो। स्ट्रीम मोड मिल रहा है, तो बेसिकली अभी इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है ना, तो इस कैमरा के थ्रू आप लोग कर सकते हो। तो ये देखो, ये मैं आ गया हूँ। अभी यहाँ पर हमने कुछ मास्क वगैरह पहनाने, कुछ करना है एकदम से। ओके बाय। और यहाँ पर बैकग्राउंड भी मूव हो गया है। तो लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे अगर आप इसको जहाँ रखना चाहो इस तरीके से रख सकते हो, वो भी एक सही चीज़ है। और यहाँ पर है जैसे विजुअल मोड भी है, बेसिकली जो स्क्रीन की जो कलर ब्राइटनेस हो गई उसे आप इन्हांस कर सकते हो और विजुअल इन्हांस कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाईपास चार्जिंग, फोर्स टच भी मिल रहा है। तो अगर आप लोग स्क्रीन पर जोर से प्रेस करोगे तो वहाँ पर और अलग तरीके से बटन्स को एक्टिवेट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ है। म्यूजिक और ब्राइटनेस कितनी करनी है वो भी सब चीज़ें यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर एक रैम्पेज मिलता है। अब इसकी वजह से देखा ना आपने क्या हुआ, एकदम जैसे कि CPU और GPU की जो स्पीड है ना वो और ज्यादा बूस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस तो मस्त मिलेगी, बट एक चीज है कि आपका फोन भी मस्त तरीके से हीट भी होगा, ये चीज का भी ध्यान रखना। अभी शायद मैंने जो रैम्पेज मोड रखा है ना, उसकी वजह से ना आपको इसका हवा भी सुनने मिल जाएगा मतलब। तो भाई जायरो तो क्या ही तगड़े तगड़े तरीके से घूमता है इसके अंदर, एक नंबर। और इस डिवाइस में टच रिस्पॉन्स जो 720 हर्ट्ज का वो इतना अच्छा है ना, वो एक्चुअल में आपको है ना गेमिंग के टाइम पे फील भी होता है। To win. The blue team is heading to a perfect killing spree for the blue team. Blue team victory. अभी यहाँ पर इतनी सारी गेमिंग तो कर ली मैंने, और ना मैं कह सकता हूँ ये एरिया एकदम मस्त ठंडे है, बट ये वाले एरिया मस्त तरीके से गर्म हो गया, एकदम बहुत ही अच्छा खासा गर्म कह सकता हूँ मैं। सो देखो, अगर यहाँ पर आप लोगों को Lenovo Legion 2 Pro की ना प्रॉपर गेमिंग टेस्ट देखना है, एक किस तरीके से तबाही मचा सकता है, सारी चीज अगर देखनी है ना, तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो। और इसका जो गेमिंग रिव्यू है मैं मेरे गेमिंग चैनल पर ड्रॉप करूंगा, गेमिंग पाठशाला पर, तो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली बात तो देखो गाइस, यहाँ पर मेरे जैसे चैनल को ना इस तरीके का फोन ग्रैब करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। मतलब किस तरीके से मैं अपने लेवल से एक आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इस तरीके के खतरनाक चीजें देखने मिलती रहे।
तो यहाँ पर आप लोगों का काम यही है कि आपको वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना है। अगर वीडियो पसंद भी आ रहा है तो हो सके तो किसी अपने गेमर दोस्त के साथ में या फिर अपने गेमिंग ग्रुप के अंदर ये वीडियो ड्रॉप कर देना, शेयर कर देना। बाकी और भी खतरनाक फोन्स आने वाले और आप लोगों को कौन से वीडियोस देखने हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो होप सो यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।